श्रीमान विजय गुप्ता जी का, हमारे लोकप्रिय सांसद और यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके वोटों के बलबूते पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बने, ऐसे माननीय सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी का आपका भी अभिनंदन है। पार्षद प्रवेश वाही जी, पार्षद विस्मिता कौशिक जी, पूर्व उप महापौर ताराचंद बंसल जी और केला देवी से पधारे राजेश यादव जी। बड़े थोड़े स्वार्थी लोग हो, खाली राजेश यादव जी पे ताली बजा रहा हो, बजाओ तो ठोक के बजाओ सबके बीच। आप पूरा मंच और आप सब, मैं बाबा महाकाल की धरती उज्जैन से विधायक हूं, तो एक बार बाबा महाकाल का भी जयकारा लगना चाहिए। बोले महाकाल महाराज की। और जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं अयोध्या धाम में, तो हमारे लिए एक बार उनका जयकारा भी लगना चाहिए। जय जय श्री राम। और राम ने अगर आनंद लिया, मुस्कुरा रहे हैं अगर सरयू माता के किनारे, तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया वो क्यों छूटेगा। तो बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। चुनाव की बेला में अगर मैं जय करा रहा हूं, तो जय कराने के पीछे आप मेरा मंतव्य भी समझ रहे होंगे। हमारे लिए पूरे देश और दुनिया के अंदर इस दिल्ली ने अतीत के काल से कई बार उथल पुथल देखी है। दिल्ली वो धरती है जहां पर हमारे अपने अतीत के कई सनातन धर्मियों ने अपने धार्मिक आस्था के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते हुए हमारे धर्म की ध्वजा को धारण करके दुनिया में मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा रहे, सम्मान बढ़ा रहे। यह हमारे लिए गौरव की बात है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और हमारे लिए तो और आनंद बढ़ जाता है जब नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी देश में जाए और जिस प्रकार से उनके कर्तृत्व से, उनके व्यक्तित्व से, उनकी सरकार संचालन करने के तरीके से कदम कदम पर हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो जाता है, हमें इस बात का आनंद है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लेकिन पता नहीं क्या ऐसे सूर्य देवता के ऊपर दिल्ली में ग्रहण लगा हुआ है, और ऐसा ग्रहण लगा राहु केतु का के पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। ये चुनाव इन राहु केतु से पीछा छुड़ाने का है। पक्का है कि नहीं है बताइए। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दूसरा कोई नहीं। दिल्ली के अगर हाल बेहाल किया तो दो ही पार्टी जवाबदार है। पहली आप पार्टी और आप पार्टी का बाप पार्टी कांग्रेस पार्टी, दोनों ही पार्टी है, दो के अलावा कोई तीसरा नहीं। पूरी दिल्ली का झूठ के पहाड़ बना बना करके सत्यानाश करने का काम अगर किसी ने किया है, तो एकमात्र हमारे लिए एक और एक दोनों। पहले लगातार झूठ पे झूठ, कितने झूठ कोई बोलता होगा। मुझे लगता है कि अपने यहाँ कभी भगवान के यहाँ जाएंगे तो जवाब क्या देंगे, ये बात सुन के शर्म आती। लेकिन क्या करें, इस चुनाव के बेला में व्यक्ति भी थकता ही नहीं। अरे कितने प्रकार से वो घर के माहौल को भी क्या समझ रखा है। चंदोलिया जी, हमारी पार्टी ने भी स्टार प्रचारक बनाए, तो स्टार प्रचारक में हमने अपने सारे मैदानी लोगों को ढूंढ ढूंढ के बनाए, लेकिन हमने कभी एक परिवार के दूसरे आदमी का नाम नहीं डाला, क्योंकि हमने अपने देश के लिए ये पार्टी बनाई है। इसलिए हमारे लिए
नेशन फर्स्ट, हमारा राष्ट्र प्रथम, ये हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी। और एक तरफ राष्ट्रवादी लोग और एक तरफ परिवारवादी लोग, अपने खानदान के अलावा दूसरे चाहिए ही नहीं। जेल के अंदर भी गए, जेल के अंदर भी गए तो कौन सा तीर मार के गए, किस बात के लिए गए? आप याद करो, ये पार्टी के लोगों ने पूरे देश में नाक कटा दी दिल्ली वालों की। इसका हिसाब चुकता करने का ये चुनाव है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। कोई देश के अंदर कोई राज्य ऐसा नहीं और आजादी के बाद कोई देश का मुख्यमंत्री ऐसा नहीं जो इतना बड़ा भारी कलंक लगे, लेकिन पद के इतने पत्ताल और उद्रूप के अपने पद को छोड़ने को तैयार नहीं। पता नहीं किस पे भरोसा करते हैं। साथ वालों सबको बंद करा दिया, फिर भी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा। इससे बढ़कर और क्या होगा? सारे एक के बाद एक बंद होते गए और उसके बाद खुद ही नाम बताते जा रहे हैं। अब मनीष सिसोदिया आने वाला है, अब फलाना आने वाला है, ठिकाना आने वाला है। अरे आएंगे चोर चोर मोसे भाई, जब सभी इकट्ठे कर लिए तो आएंगे ही सही, जब आएंगे तो जाएंगे भी सही हिसाब चुकता करने। अब इनको चोरी भी करने दो और मुकदमा भी मत बनाओ। और मुकदमे में भी किसी में भरोसा नहीं, हर एक पे प्रश्न उठाते, हर एक से झगड़ा करते और कहते मैं गाली देने वालों का नहीं हूं। गाली कौन देते हैं भैया? गाली किसको कहते हैं? अगर ये गालियां नहीं है भाई साहब तो गाली क्या होती है? हमको तो यही समझ में नहीं आता है। कोई आदमी ऐसा हो सकता है जो कदम कदम पर कितने प्रकार से पार्टी नहीं बनाऊंगा, राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा। राजनीति अन्ना हजारे जी बेचारे आज भी अपने सिर पे कहा मैंने धरना दे दिया दिल्ली में और कहा ये टपक गए। आज भी वो बेचैनी से हर बार अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन ये इतने मोटी चमड़ी वाले, इनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपका हौसला बता रहा है। हमारे लिए तो और आनंद बढ़ा है। रोहिणी में जब मैं बात कर रहा हूं माननीय गुप्ता जी, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका, तो सबका विश्वास भी व्यक्त करते हुए हमारा प्रयास सफलता की तरफ जाए। और ये कहने की बात नहीं है, हमने लोकतंत्र में भी माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से शुचिता की, पार्टी में सबको साथ लेने के चलने की, और एक एक व्यक्ति के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। लेकिन ये बात भी बताना चाहूंगा, मेरे परिवार में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं। लेकिन एकमात्र पार्टी है जो कहती है सबका साथ सबका विकास को मुख्यमंत्री तक पहुंचाती है, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये लोकतंत्र को